एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक पुराना और बंद पड़ा हुआ स्कूल था। यह स्कूल कई सालों से बंद था और गांव वालों का मानना था कि वहां भूतों का वास है। कोई भी उस स्कूल के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि रात के समय वहां से अजीब अजीब आवाजें आती थीं। कुछ लोगों ने यह भी दावा किया था कि उन्होंने स्कूल की खिड़कियों से एक लंबी और पतली साया देखा है, जो बार बार उन्हें घूरता था। एक दिन एक नई टीचर अरुण को उस गांव में पोस्टिंग मिली। अरुण एक नास्तिक और वैज्ञानिक सोच वाला व्यक्ति था। उसे भूत प्रेत की बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं था। जब उसे पता चला कि गांव में एक बंद पड़ा स्कूल है, तो उसने वहां जाने का फैसला किया। गांव वालों ने उसे बहुत मना किया, लेकिन अरुण नहीं माना। रात के अंधेरे में अरुण स्कूल पहुंचा। उसने स्कूल का दरवाजा खोला और अंदर चला गया। अंदर बहुत सारी धूल और मकड़ी के जाले थे। अरुण ने अपनी टॉर्च जलाई और कमरों को देखने लगा। तभी उसे एक कमरे से हल्की सी आवाज सुनाई दी। वह धीरे धीरे उस कमरे की तरफ बढ़ा। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसने देखा कि वहां एक पुरानी पियानो रखी हुई है और वह अपने आप बज रही है। अरुण को लगा कि शायद यह कोई मजाक है, लेकिन फिर उसने देखा कि पियानो के पीछे से एक लंबी और पतली साया निकलकर उसकी तरफ बढ़ रही है। अरुण की सांसें रुक गईं। वह साया धीरे धीरे उसके पास आया और अचानक उसके सामने ठहर गया। अरुण ने देखा कि वह साया एक लड़की का था, जिसकी आंखें पूरी तरह से काली थीं और उसके चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान थी। लड़की ने अरुण की तरफ हाथ बढ़ाया और उसके गले को पकड़ लिया। अरुण ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन वह लड़की बहुत ताकतवर थी। तभी अचानक लड़की गायब हो गई और अरुण वहीं गिर पड़ा। उसकी सांसें तेज हो गईं और वह बहुत डर गया। अगले दिन गांव वालों ने अरुण को स्कूल के बाहर बेहोश पाया। जब उसे होश आया तो उसने सबको अपनी कहानी सुनाई, लेकिन कोई भी उसकी बात पर यकीन नहीं करना चाहता था। अरुण ने उस दिन के बाद कभी भी उस स्कूल के पास जाने की कोशिश नहीं की और कुछ दिनों बाद वह गांव छोड़कर चला गया। आज भी उस स्कूल को भूतों का घर माना जाता है और कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता। कहा जाता है कि रात के समय वहां से अभी भी पियानो की आवाजें सुनाई देती हैं और कभी-कभी एक लंबी और पतली साया दिखाई देती है, जो खिड़की से बाहर झांकती है। अरुण के गांव छोड़ने के बाद गांव वालों ने उस स्कूल को हमेशा के लिए बंद कर दिया। लेकिन कुछ समय बाद एक नया परिवार गांव में आकर बसा। उनके एक बच्चे का नाम राहुल था, जो बहुत ही जिज्ञासु और निडर था। राहुल ने गांव वालों से उस स्कूल के बारे में सुना और उसकी जिज्ञासा और भी बढ़ गई। उसने फैसला किया कि वह उस स्कूल का रहस्य जानकर ही रहेगा। एक रात राहुल अपने दोस्तों के साथ स्कूल पहुंचा। उसने दरवाजा खोला और अंदर चला गया। अंदर का माहौल बहुत ही डरावना था। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी और चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। राहुल और उसके दोस्त धीरे धीरे आगे बढ़े। तभी उन्हें वही पुरानी पियानो दिखाई दी, जो अपने आप बज रही थी। राहुल ने हिम्मत जुटाई और पियानो के पास जाकर उसे छूने की कोशिश की। जैसे ही उसने पियानो को छुआ, वह लंबी और पतली साया फिर से प्रकट हुई। इस बार साया ने राहुल से बात करना शुरू किया। उसने बताया कि वह एक लड़की की आत्मा है, जो कई साल पहले उस स्कूल में एक दुर्घटना में मारी गई थी। उसकी आत्मा को चैन नहीं मिल रहा था, क्योंकि उसकी मौत का रहस्य अभी तक सुलझाया नहीं गया था। राहुल ने उस आत्मा से वादा किया कि वह उसकी मौत का रहस्य सुलझाएगा और उसे चैन दिलाएगा। राहुल और उसके दोस्तों ने गांव के बुजुर्गों से बात की और पुराने रिकॉर्ड्स खंगाले। आखिरकार उन्हें पता चला कि उस लड़की की मौत एक दुर्घटना नहीं, बल्कि एक साजिश का हिस्सा थी। उसके शिक्षक ने उसे धोखे से मार डाला था, क्योंकि वह उसके काले कारनामों के बारे में जानती थी। राहुल ने इस सच्चाई को सबके सामने लाया और उस शिक्षक को सजा दिलवाई। जैसे ही सच्चाई सामने आई, वह लड़की की आत्मा को चैन मिल गया। स्कूल से अब कोई डरावनी आवाजें नहीं आती और न ही कोई साया दिखाई देता है। राहुल ने न केवल उस आत्मा को शांति दिलाई, बल्कि गांव वालों के डर को भी दूर कर दिया। आज वह स्कूल फिर से खुल गया है और बच्चे वहां पढ़ने जाते हैं। राहुल की बहादुरी और दृढ़ संकल्प की कहानी पूरे गांव में मशहूर हो गई है और उसे एक नायक के रूप में याद किया जाता है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगली बार फिर मिलते हैं एक और नई डरावनी कहानी के साथ।